आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस सच कहने का। बलिदान उस एक नई कथा को भी हम सब के सामने, वह गाथा पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत का मध्यकालीन इतिहास सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बगैर, उस गाथा के बगैर अधूरा है। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है कि वह आज अगर सुरक्षित है तो अपने इन सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव जरूर बनाए। जहां कहीं भी कोई हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करता है, हमें उसे तत्काल नकारना चाहिए। हमारे सामने गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और 4 साहबजादों से लेकर के अभी आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में उसे स्वर्ण मंडित करने का काम किसने किया था? महाराजा रणजीत सिंह जी थे। हमें नहीं भूलना चाहिए इन सब चीजों को। 2.5 मन सोना उन्होंने उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में उपलब्ध कराए थे स्वर्ण मंडित करने के लिए। और केवल गोल्डन टेम्पल को ही नहीं, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को ही नहीं, वही आस्था का भाव काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति भी था। यह है हमारी सिख गुरुओं की परंपरा। अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के अभियान की जब बात आती है, कौन नहीं जानता है सिख गुरुओं ने उस कालखंड में भी आवाज उठाई। और लखनऊ तो इस दिश से आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां पर तो 2 महीने तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना बचपन व्यतीत किया था और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की कृपा भी यहां पर याह्यागंज गुरुद्वारे में सभी लोगों को प्राप्त हुई थी। एक ऐतिहासिक परंपरा हमारे साथ में। और मैंने इसीलिए कहा है कि कैसे यहां पर एक भव्य स्वरूप देना है, इसकी कार्य योजना बनाइए। हम लोग इसमें सहयोग करेंगे, मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक नया इतिहास बनेगा, हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। उस कालखंड में जब आवागमन के साधन नहीं थे, तब गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज याह्यागंज गुरुद्वारे में उस कालखंड में रुके थे, रहे थे। उस समय की विरासत आज भी हमारे पास है। इसको न केवल अक्षुण्ण रखना, बल्कि इसको उसी के अनुरूप भव्य स्वरूप देना, उस प्रकार का एक भव्य रूप हम उसको दे सकते हैं। और मिलकर के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो इस बारे में कहता हूं, हम लोगों ने 4 साहबजादों के कार्यक्रम को, गुरु परंपरा के कार्यक्रम को पाठ्यक्रम का तो हिस्सा बनाया ही है। हमने पंजाबी एकेडमी को भी कहा है कि हमें इस पर तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं को स्कूल में आयोजित करने चाहिए, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, पाठ्यक्रम का इसको हिस्सा बनाना चाहिए। लोग जान सकें सिख गुरुओं के, सिख योद्धाओं के त्याग और बलिदान को, आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को लोग जान सकेंगे। इन सभी परंपराओं को तो जो लोग गुमराह पैदा करने का प्रयास करते हैं, वे अपने आप बेनकाब साबित होंगे, अपने आप ही वे परास्त होंगे। हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और इसीलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो सबसे पहला मुझे किसी एक धर्मस्थल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो याह्यागंज बैसाखी के अवसर पर मुझे याह्यागंज गुरुद्वारे में ही बैसाखी के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इस बार भी बैसाखी के अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए थे। लेकिन मैंने अपने कार्यालय से पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा फलाने 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 राजनीतिक कार्यक्रम है। मैंने कहा राजनीतिक कार्यक्रम के अलावा कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी तो है, आज बैसाखी का आयोजन भी तो है। तो कहा हाँ। मैंने कहा आपको मालूम है बैसाखी का एक खालसा पंथ की स्थापना का दिवस है और हमें याह्यागंज गुरुद्वारे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत की थी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। जब मैं गया तब यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पर भी आयोजन हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर में लेकर के जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो भारत की परंपरा है ये श्रद्धा और सम्मान का भाव। हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को सम्मानित कर रहे हैं, अपनी गुरु परंपरा को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि
उन गुरुओं के त्याग और बलिदान ने आज हमें सुरक्षा दी है। उनके त्याग और बलिदान ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है। हम कैसे उसको विस्मृत कर सकते हैं? और इस श्रद्धा और सम्मान का भाव जब भी किसी समाज के अंदर होगा, वो समाज अपनी जीवंतता को हमेशा बनाए रखेगा, हमेशा बना के रखेगा। और हमें अपनी इस जीवंतता को इस श्रद्धा और सम्मान के साथ बनाए रखना ही पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करके एक नए उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं फिर से यहाँ पे कहूंगा, याहियागंज गुरुद्वारे को लेकर के और अन्य कार्यक्रमों को लेकर के राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी और हमें उस कार्य योजना को लेकर के स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ मिलकर के एक ठोस कार्य योजना बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक कार्य हो जाएगा, ऐतिहासिक कार्य होगा। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ अगर हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है तो हम लोग इसे और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया केंद्र बिंदु, प्रेरणा का स्थल हम लोग देने में सफल होंगे। मैं आप सबके प्रति इस अवसर पर एक बार फिर से 400वें प्रकाश वर्ष के कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। राज्य सरकार की ओर से आप सबको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।